सिंपल स्टिचिंग, दूसरा प्रोफेशनल स्टिचिंग, तीसरा ब्रांड एंड फैक्ट्री स्टिचिंग, चौथा फैशन डिजाइनर। ठीक है, जो हमने समझा था कि सिंपल स्टिचिंग किसे कहते हैं, जो सिंपल स्टिचिंग हम घर में काम करते हैं, सिलाई करते हैं, उसको सिंपल स्टिचिंग कहा जाता है। ठीक है ना। और फिर प्रोफेशनल स्टिचिंग किसे कहते हैं। तो अब ये जो सिंपल ड्रेस हमने कटिंग किया है, इसमें है ना, क्या कहते हैं, इसमें ये जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा है, ब्लैक कलर का लाइट रेड है, और एकदम हल्का डार्क मरून है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मरून में रेड कलर का धागा लगाएंगे, तो ये उसमें मैच करेगा? नहीं मैच नहीं। करेगा ना। नहीं। और हम ब्लैक में व्हाइट धागा लगाएंगे तो मैच करेगा? नहीं करेगा। जो कलर का मतलब मरून है तो मरून धागा लगाएंगे तो वो मैच कर जाएगा। तो ये कौन सी सिलाई हो गई? प्रोफेशनल स्टिचिंग हो गई। कौन सी हो गई? प्रोफेशनल, क्योंकि हम मैचिंग में मैच मिला के काम कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल स्टिचिंग हो गई। ठीक है। और ब्रांड एंड फैक्ट्री, तो ब्रांड के जो ब्रांड होता है, तो ब्रांड और मतलब है ना, जो मतलब अपने ये प्रोफेशनल स्टिचिंग करते हैं, सिंपल जो कटिंग होती है वो करके फिर प्रोफेशनल हम उसमें स्टिचिंग मैच करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ब्रांड में मतलब फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में जाता है। तो जो फैक्ट्री वाले सिलने वाले जो टेलर मास्टर रहते हैं, तो वो एक जन है ना, एक सिलाई करता है, सीधी सिलाई मारता है, एक बेड़ा सिलाई मारता है, कोई आस्तीन जॉइंट करता है, कोई गला जॉइंट करता है। सब एक एक काम मतलब करे रहते हैं। तो एक एक काम फटाफट कर करके वो लोग एक दूसरे के तरफ पास करते जाते हैं, तो इसे फैक्ट्री स्टिचिंग कहते हैं। फिर फैक्ट्री में से वो ब्रांड बन के प्रोफेशनल स्टिचिंग के साथ हो जाता है। ठीक है। अब फैशन डिजाइनर, तो फैशन डिजाइनर जो है, अब ये मैंने कुर्ती बनाया है, इसमें किस तरीके से लेस लगाना है, इसमें कौन से गले में पैटर्न डालना है, ठीक है ना, और इसमें किस तरीके से है ना, यहाँ पे पैटर्न बनाना है दामन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, फैशन डिजाइनर। तो जो फैशन डिजाइनर रहता है, वो सिर्फ डिजाइन करता है कि कैसे कपड़ा डिजाइन करना है। फिर वो कपड़ा डिजाइन करने के बाद वो फैक्ट्री, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कटिंग वटिंग होके ब्रांड बन के प्रोफेशनल स्टिचिंग वगैरह करके, तब वो जाके कपड़ा एक ड्रेस फैशन डिजाइनर की तरफ से तैयार हो जाता है। समझ लेना। जो फैशन डिजाइनर रहता है वो सिर्फ खाली है ना कपड़ा डिजाइन करता है, फिर वो फैक्ट्री में जाता है, कटिंग होता है, स्टिचिंग होता है, फिर वहां से ब्रांड बन जाता है। ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? जी। जी। और फिर उसके बाद हम इसमें 10 पैटर्न, सादा सलवार सूट सीखेंगे, फिर सादी पैंट, जिसमें से हम सादा कुर्ती की कटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो आज हमारी डे 2 डे 2 चल रही है। ठीक है क्लास। तो डे 2 में हम सीखेंगे कि कुर्ती, हमने कल ये सीखा था कि किस तरीके से माप लिया जाता है इंची टेप में। ठीक है ना। जैसे ये मेजर टेप हो गया। ठीक है, हम ये इंच होता है, क्या होता है ये? इंच होता है। ये 1 इंच होता है, इसका ये जो हाफ है ये आधा इंच होता है, ये पॉइंट हो जाता है। ये 2 इंच होता है, ये 2.5 इंच हो गया। ठीक है। और ये सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर हम सेंटीमीटर वाली तरफ से नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टिचिंग कटिंग किससे करेंगे, बताइए जरा सा। इंचों से, इंच से। इंची वाला करेंगे, इंच वाला हमारे लिए ज्यादा बेहतर और आसान रहेगा। ठीक है ना, इंची वाला हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो हमने कल सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुर्ती की पूरी लंबाई लेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, पूरी कुर्ती की लंबाई लेंगे। तो हमारी कुर्ती की लंबाई कितनी लेंगे हम? 40। जो हम नापेंगे ड्रेस में वही जो इंच होगा वही हम लेंगे, 40। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुर्ती की पूरी लंबाई ले लेंगे, कटिंग के साथ लेंगे। ठीक है ना, 2 इंच ऐड करके, जैसे 38 का था मेरा मेरा 38 का था, तो मैंने इसमें 2 इंच ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 14। ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले कुर्ती की पूरी लंबाई लेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है। जी। हाँ, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कुर्ती की पूरी लंबाई लेंगे। फिर शोल्डर शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई
चौड़ाई लेंगे, क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई तो हम 7 इंच लेंगे, ठीक है ना, 7 लेंगे, 6 इंच लेंगे, ठीक है जी। जी। 7 इंच हो गया, 6 इंच हो गया, 6.5 इंच हो गया, ठीक है। तो शोल्डर की चौड़ाई क्या होती है, ये शोल्डर की चौड़ाई होती है, ठीक है, जिसको मुड्ढा भी लोग कहते हैं, ठीक है ना, ये चौड़ाई होती है। अब हम लेंगे शोल्डर की लंबाई। जाहिर सी बात है, जब चौड़ाई लेंगे तो लंबाई लेंगे, तभी तो आगे का काम हम करेंगे। तो शोल्डर की लंबाई कितनी लेंगे हम, 7। अगर 6.5 है तभी भी हम 7 लेंगे, क्योंकि किसी किसी का कंधा जो है पतला रहता है, किसी किसी का चौड़ा रहता है, तो जिसका पतला रहता है वो 6 इंच ले लेगा चौड़ाई में, लेकिन लंबाई में 7, क्योंकि हमारी जो लंबाई की लेंथ है ना वो कम नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, बहुत लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं, तो 6 है तो 6.5 इंच ले लेंगे, वो अपने ड्रेस के नाप के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो ये जो मैं आप लोगों को कटिंग नाप बता रही हूँ, ये है ना एकदम परफेक्ट, ये नॉर्मल से मतलब है ना 100% में से है ना 70% लोगों का यही नाप रहता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो 7 इंच ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जा रहा है शोल्डर की लंबाई, शोल्डर की चौड़ाई ले लिए, अब शोल्डर की लंबाई, अब फिर क्या लेंगे, चेस्ट की चौड़ाई, क्या लेंगे, छाती भी बोल सकते हैं, छाती की चौड़ाई। छाती की चौड़ाई अपनी कितनी लेंगे, 11 इंच लेंगे। सबका नाप अलग होता है, किसी का 11, किसी का 12, किसी का 10, किसी का 9, छोटे बच्चे लोग का 8, उससे भी छोटे बच्चों का 7.5 या फिर 6, इस हिसाब से रहता है। तो ये शोल्डर की चौड़ाई हो गई, ठीक है। ये शोल्डर की चौड़ाई तो मैंने कितना ली, 11 इंच ली, 11 इंच ले ली, ठीक है ना, 11 इंच, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। पानी पी लो, पानी, पानी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेंगे, शोल्डर की चौड़ाई ले लिए, अब कमर की चाक की लंबाई लेंगे। तो हम सबसे पहले है ना चाक की लंबाई लेके उसका आधा करना रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, चाक की लंबाई लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, चाक की चाक की लंबाई लेंगे, ठीक है ना। तो चाक की लंबाई हम कितनी, 12 इंच लेंगे, ये सबसे ज्यादा है ना। 100 में से ना 80% लोग का 12 12 ही इंच आता है। अगर कोई पैंट वैंट सिला रहा है तो वो 13 इंच ले सकता है, 12.5 ले सकता है, या 13, नहीं तो 12 एकदम परफेक्ट है, ठीक है बेटा। चार की यानी जी, कमर की ना। नहीं नहीं, चाक जो हमें ना क्या कहते हैं ना, हाँ वो जो अपने हिप के पास रहता है ना, जहाँ पे हम नारा बांधते हैं ना, वहां पे सबसे लास्ट एंडिंग जहाँ से इस तरीके से है ना फोल्डिंग रहता है, इस तरीके से कुर्ते का, है ना, यहाँ हाँ से अपना हाँ हाँ बंद रहता है, हाँ। यहाँ से दामन दिख, हाँ शलवार दिखती है अपनी, इसे हम चाक जी कहते हैं। जी तो जी। यहाँ इसका फिर आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो हम 12 लिए थे, तो हम क्या करेंगे, कमर का चाक की चौड़ाई तो हमारी उतनी ही आएगी, ठीक है ना। चाक की जी। हम पहले चाक का ले लेंगे, क्योंकि चाक का लेंगे तो हमें कमर का समझ में आएगा, ठीक है। चाक की चौड़ाई हम कितनी लेंगे, बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था ना, छाती की जितनी लिए थे उतनी चाक की भी चौड़ाई लेंगे, ठीक है। कितनी लेंगे, 11 इंच, ठीक है, चाक की चौड़ाई। जी। फिर जब हम चाक की लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आएगा कमर का, जी। कमर की लंबाई कितनी आएगी अपनी, 6 इंच। 6, जी ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूब समझ में आ रहा है, सब लोग बोल सकते हैं, बिंदास क्लास में बोलिए ताकि आप लोग को हौसला हो। फिर कमर की चौड़ाई लंबाई ले लिए, फिर कमर की चौड़ाई कितनी लेंगे, 6 इंच। कैसे 6 इंच लेंगे, कमर की चौड़ाई कितनी लेंगे हमने, दस जब इंच चाक और छाती में और चेस्ट में बराबर लिया है तो इसमें कम कितना करेंगे, 10 इंच बताइए लेंगे। कि 1 इंच कम। 1 इंच कम करेंगे ना, मैंने कल आप लोगों को बताया था ना। फिर बोला तो 10 इंच लेंगे।
हाँ 10 10 इंच लेंगे, क्योंकि हमने देखो ये कमर का हिस्सा थोड़ा पतला रहता है ना, तो इसके लिए हम चाक और छाती में 1 इंच कम करके कमर का लेंगे। बहुत बहनें ऐसी होती जिनका पूरा शेप बराबर होता है, लेकिन है ना अक्सर लोगों का बीच में कम पतला रहता है, तो हम 1 इंच कम ही कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है। फिर उसके बाद आ जा रही हमारी दामन, क्या आ रही है, दामन। दामन। तो दामन में तो कुछ लंबाई वंबाई है नहीं, खाली दामन में क्या है, चौड़ाई है। क्या है दामन में, चौड़ाई। 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 तो चौड़ाई हम कितनी लेंगे, जितना चेस्ट में लिया है और जितना चाक में लिया उतना हम दामन में भी लेंगे, क्योंकि ये हमारा हिस्सा बराबर रहता है, ठीक है ना। बहुत लोग बहनें जो है तो वो थोड़ा हल्का सा है ना ऐसा ये बड़ा पहनती, तो बहुत लोग क्या काम करती, जैसे यहाँ पे 10 लिए तो यहाँ 11 ले लेती, 12, बहुत लोग ये चौड़ा करके पहनती है ना, तो वो इसके हिसाब से। लेकिन हम लोग क्या है बराबर ही पहनते, तो हमारा हिसाब से इतना हमारा परफेक्ट रहता है इसके लिए, ठीक है, तो हम बराबर ही लेंगे। हो गया, इतनी चीजें जी। समझ में आ गई आप लोगों को। जी। जी हाँ। मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स करके लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, जी। ठीक है ना। कुर्ती का नाप हो गया, जी फिर अपी। उसके बाद हम हाँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे गले, गले का नाप लेने के लिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। जी। जी सबको समझ में आया। जी। जी जी ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब आइए बा- हम क्या करेंगे, गले का नाप लेंगे, ठीक है। अब बाकी ये जो बाजी। गोलाई है ना। जी जी बाजी, जो कैमरा और ज्यादा नजदीक लो ना, क्योंकि एकदम ये दिख रहा है वो, फीका फीका दिख रहा है। आप लोग, अब दिखा सही से, ये लाइटिंग की वजह से थोड़ा, 1 मिनट रुको, मैं ये वाली लाइट बंद करके देखूं। अच्छा सही दिख रहा है, अब सही दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक दिख रहा है। जी बाजी, अगली बार आप स्केच कलर यूज करो ना, डार्क डार्क दिखेगा हम लोग को। जी डार्क वो स्केच मेरी बच्ची ने ना कहीं फेंक दिया है, तो इसके लिए मुझे मजबूरन पेंसिल से बताना पड़ रहा जी, कोई बात नहीं, है। कल जी ला लेना। जी 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 बाजी, ये दोनों की फोटो मार के भेजेंगे क्या व्हाट्सएप पे आप? जी जी, ये सारी चीजें मैंने पहले भी भेजा था, लेकिन आज फिर से भेजूंगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें भेजूंगी जो क्लास में सिखाई जा रही है, वो जी। भेजूंगी। जी